35 वाले, अगर मैं दड़बी से कबूतर खरीदता हूँ, 35 वाले कबूतर और बटेरे कबूतर में फ़र्क क्या है? जी दोस्तों, आपसे मौजूदा गुजारिश है एक बार हमारे साथ मिलकर दुरूशी पढ़ लें। औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदिना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम। या हय्यु या क़य्यूम ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। अमजद अली ऑफिशियल चैनल देखने वाले मेरे तमाम दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों माशाल्लाह प्रोफेसर साहब के शौक़ की दाद देनी पड़ेगी। आज संडे है, छुट्टी का दिन है, तो मैंने आज इनसे टाइम लिया था। तो आज हम पार्क में बैठे हैं, तो मैं पार्क में बैठ के बड़ा अच्छा फील कर रहा हूँ। सर आप अस्सलाम वालेकुम। सर जी वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। सर कैसा फील कर रहे हैं पार्क में बैठ बहुत अच्छा मजा आ रहा है और काफी हेल्दी एनवायरनमेंट होता है पार्क में, वैसे ही दिल खुश हो जाता है बंदे का। ये सर जुनून आपको ही है या मुझे भी है? ये देखिए, जुनून के बगैर ये मुमकिन ही नहीं है कि आप और मैं यहाँ पर इकट्ठे होते हैं। सही। तो परिंदों के साथ मोहब्बत एक जुनून ही है, जुनून के बगैर ये मुमकिन ही नहीं है। मुमकिन ही नहीं है। तो सर बात को आगे बढ़ाते हुए एक आज आपसे बड़ा अच्छा सवाल करूंगा, जो दोस्त हो सकता है कि दोस्तों के नॉलेज में इजाफा हो। तो जो 35 वाले, अगर मैं दड़बी से कबूतर खरीदता हूँ, 35 वाले कबूतर और बटेरे कबूतर में फ़र्क क्या है? वाज़ेह फ़र्क, इनके कलर में क्या फ़र्क है, इनके परों में क्या फ़र्क और इनकी आँख में क्या फ़र्क है? अच्छा, 35 वाले कबूतर और बटेरे कबूतर ये देखने में कभी भी एक जैसे नहीं है, पहली बात तो ये सही। इसलिए इनमें जो कंफ्यूजन है वो नहीं होनी चाहिए अगर आपको परख है तो। सही। मसला तब आता है परख ना हो। सही। यानी पहले मैं 35 वालों से बात शुरू करता हूँ। जी जी। मिसाल के तौर पर आप एक कबूतर दड़बी में देखते हैं या कहीं भी किसी भी जगह पर देखते हैं जी, और आपको 35 वाला कबूतर की जरूरत है जी। तो देखिए 35 वाले कबूतरों का साइज बड़ा होता है, नंबर 1। अच्छा। मैं हमेशा कहा करता हूँ कि नस्ल के साथ बॉडी स्ट्रक्चर बहुत जरूरी है, उसको समझना। सही। अगर आप बॉडी स्ट्रक्चर को भी नजर में रखेंगे तो आप नस्लदार कबूतर को पहचान लेंगे। सही। खाली उसकी बॉडी का जो कलर और शेड है वो ही नहीं होता, एक जिसामत होती है पूरी कि ये नस्ल की एक खास जिसामत है। सही। ठीक हो गया। जैसे मैंने आज एक आपको डबल एक कबूतर का भी शौक करवाया है, उसकी जिसामत आपने देखी है, उसकी आँख के रिंग, ये कुछ चीजें। जी सर, आप बात को जारी रखिए। जी, तो अब इस तरह है कि 35 वाले जो कबूतर हैं उनकी जिसामत को भी समझे। जैसे मिसाल के तौर पे 35 वाले कबूतरों की एक पहचान ये होगी कि उनके सर पर एक टोपीदार जरूर छाप होगा। माज़रत के साथ यहाँ पे बात अभी कर दो, एक टोपी कबूतर भी हैं, उनके भी सर पे टोपी होती है, छाप होता है। जी बिल्कुल होते हैं। वो टोपी कबूतर बिल्कुल डिफरेंट है और इस वक्त तो वो कबूतर तकरीबन खत्म हो चुके हैं। चले उस पे भी बाद में बात करेंगे, पेंडिंग कर लीजिए क्योंकि वो भी एक वाज़ेह फर्क है। जी जी बिल्कुल। बंदा धोखा खा जाता है। बिल्कुल। मैं चाहता हूँ कि मेरे दोस्त जो देखने वाले हैं धोखा ना खाए, उन्हें एजुकेट करें थोड़ा। जी जरूर जरूर। तो जो 35 वाले कबूतर हैं और उनके यहाँ से सफेदी माइल एक पूरा छाप चलेगा नीचे तक। सही। और इनके यहाँ पर एक हारनुमा जरूर होगा, दरमियान से एक लकीर काली ऊपर तक आएगी। सही। ये समझ लें कि एक त्रिशूल की तरह बना होगा इनका, साइड से एक काला, एक दरमियान से काला जाएगा। बाज़ औक़ात ये दरमियान वाला थोड़ा कम भी होता है, किसी का ज्यादा वाज़ेह भी होता है। सही सही सही। और इसी तरह ऊपर टोपी बनी होगी और कानों से बिल्कुल सफेद होंगे ये कबूतर। सही। ये कबूतर जो अपनी असल हालत में थे वो काली स्याह नोकों में होंगे या स्लेटी माइल काली स्याह नोक होनी चाहिए। स्लेटी माइल। वैसे ओरिजिनल की क्या दोनों में से जो ज्यादा अच्छी नोक इन दोनों में से कौन सी है? स्याह काली। स्याह काली जो है, स्याह काली। जो स्लेटी माइल ये क्रॉस में आ जाएगी सर? क्रॉस में मैं समझूंगा, कहना चाहूंगा कि वो जरा सेकंड रेटेड कबूतर है, दूसरे दर्जे के। जी। तो क्रॉस तो नहीं मैं उनको कहूंगा, लेकिन वो भी 35 वाले ही कबूतर ही है। सही सही। क्योंकि इनकी बेसिकली 2-3 किस्में हैं। एक किस्म तो आज जदीद लोगों ने बनाई है जो वो काले स्याह से है, रामपुरियों के क्रॉस से भी बनाई है, उनको भी लोग अब 35 वाले मान रहे हैं, हालांकि वो नहीं है। बहरहाल, तो इसके अलावा इनकी जो आंख है, जो असल 35 वाले कबूतर हैं, उनकी आंख रेतली होगी, आंख का नूर के इर्द गिर्द स्याह रिंग होना चाहिए, इनका रिंग स्याह होना चाहिए। अगर स्याह रिंग के हैं तो इसका मतलब है वो एक नंबर और प्योर कबूतर है। बाज़ औक़ात इन कबूतरों की रेतली जमीन के अलावा जो है वो जामन की तरह की भी रिंग इनका आता है, जामन, जम्मू रिंग भी, जम्मू रिंग कहते हैं सर, वो भी आता है इनमें, वो भी कबूतर ठीक होते हैं। वो ज्यादातर पुराने बहुत कबूतरों में होता था।
तो बहरहाल ये दोनों ही आंखें इसमें पाई जाती है। सही सही। इसके अलावा ये कबूतर सामने से बहुत कुशादा छाती के होते हैं सही। और इनकी दुम में थोड़ी सी आपको कम कैंडे में नजर आएंगे जो ओरिजिनल कबूतर। मतलब कि 1.5 पत्ता कह सकते हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, 1.5 पत्ता तक बिल्कुल सही कह रहे हैं। जी। ये इनकी दुम्मे जरूर हो, ये बिल्कुल कैंडे में नहीं दुम्मे थी इनकी। सही। जो पुराने कबूतर थे इनको फिर क्रॉस में लगा के वो ठीक किया गया और ज्यादा अच्छे बनाए गए। बहरहाल इसके अलावा परों की चौड़ाई बहुत अच्छी होती है, बेहतरीन परों की चौड़ाई है। बगलें बहुत बड़ी होती हैं इनकी, ऊंची बगलें तवील होती हैं और जो इनके पैर हैं वो सुर्खी माइल होंगे। अच्छा, गहरे लाल। अच्छा गहरे लाल होंगे सर। वो तो ज्यादा मोटे होंगे या बारीक? क्योंकि ओरिजिनल में कोई तो फर्क होगा ना सर। मोटे होते हैं, मोटे होते हैं ना। इनके पैर मोटे हैं। सही। ये मोटे पैरों के कबूतर हैं और थोड़े से वजनदार कबूतर होते हैं, बेटर है। बेटर कबूतर होते हैं। इनका जहाँ भी जिसने भी वजन मेंटेन किया समझ ले के बड़े अच्छे परिंदे बना गया। सही। इसीलिए ये कबूतरों को आगे क्रॉस में इस्तेमाल किया जाता है। क्यों? घर के बहुत पक्के हैं, बीमारियों के खिलाफ कुव्वत मुदाफत कमाल किया है। अच्छा माशाल्लाह। खुदा ना खास्ता कहीं पे बीमारी आ गई, एक 35 वाला पड़ा होगा, 50 टेडी पड़े होंगे, 50 कसूरी पड़े होंगे, शायद वो 40 मर जाएंगे, ये एक 35 वाला एंड तक बचा रहेगा। अच्छा। बीमारियों के खिलाफ कुव्वत मुदाफत लड़ने की ताकत इनकी बहुत अच्छी है। ये इन कबूतरों की खासियत है। इसके अलावा घर के सियाने, घर के बड़े ही पक्के कबूतर हैं। और अगर आपके पास असल 35 वाला कबूतर आ जाए, हाँ नाखूनों की बात भी मैं भूल गया। हाँ सॉरी। नाखून जो है इनके वो भी काले होने चाहिए या स्लेटी माइल भी हो जाते हैं। जिनकी स्लेटी नोक होती है अक्सर उनके काले और स्लेटी पंजे भी आ जाते हैं या स्लेटी भी हो जाते हैं। सही। ये दोनों ही किस्म के पंजे इनमें पाए जाते हैं। सही। तो अगर इस तरह का कबूतर आप दड़बी में देखते हैं 35 वाला, तो फिर उसके समझ लें कि आप उसको उसमें ये खूबियाँ पाई जाए, वो कबूतर आप खरीद सकते हैं। इन कबूतरों को बनाना पड़ेगा लेकिन आपको, क्योंकि अपनी असल हालत में अपने वजन के वजह से और अपने ओवर साइज की वजह से इन कबूतरों को मेंटेन करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप मेंटेन कर जाते हैं तो जो उड़ाने वाले शौकीन लोग हैं, इसका मतलब है कि उनकी उड़ाने वाली जो ख्वाहिश है और जो शौक है बड़ा अच्छा पूरा है। सही। माशाल्लाह सर, आपने बहुत अच्छे तरीके से समझाया और मैं उम्मीद करता हूँ कि देखने वाले तमाम दोस्तों को अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। और सर एक चीज इसमें बटेरे वाली बात भी रह गई। हाँ बटेरे, अभी बटेरे में थोड़ा गाइड करें। हाँ जी जरूर। देखिए बटेरे जो कबूतर है ना, इनमें कंफ्यूजन होती है बहुत सारे, इवन असातिज़ा को भी माजरत से, बटेरे और अली वालों में जो है वो कंफ्यूजन होती है बहुत ज्यादा। बटेरे कबूतर बेसिकली यहाँ से यहाँ तक जो है वो सबज गाटे हैं। सही। बटेरे कबूतर। अच्छा, सबज कलर में है। सबज कलर में बटेरे कबूतर। इसके अलावा बटेरे कबूतर जो थे वो ब्राउन शेड में भी आते थे। ये 2 कबूतर होते थे। बटेरे 2 किस्में थी जो खालिस हालत में पाई जाती थी। सही। और जो मैंने बताया जैसे सबज शेड में थे, वो कबूतर जो थे वो नीली आंखों में थे, बड़े अच्छे नीली आंखों में। बाज का तो उनमें इतने जौन सिरे भी निकल आते थे, भरवे जौन सिरे भी निकल आते थे। तो ये बटेरे कबूतर थे नीली आंखों के, बहुत ज्यादा रेतीली जमीनों के। लेकिन जो दूसरे कबूतर हैं अली वाले नहीं, जो कि ब्राउन शेड में बटेरे कबूतर आते हैं, ये कबूतर जरा थोड़ी सी कम नीलाहट पर आते हैं। यानी अच्छा, आप ये कह लें कि जम्मू शेड कह सकते हैं। जम्मू शेड में कह लें आप, बिल्कुल जम्मू शेड में आ जाते हैं। और इसके अलावा ये इन कबूतरों को फिर बड़े पुराने ही पहले ही क्रॉस लगा, तो ये हल्की सी आसमानी सी कलर की शेड में भी पाए जाते हैं। लेकिन वो ओरिजिनल नहीं है, ज्यादातर लोग उनको भी अली वाले या बटेरे ही समझते हैं। सही। तो बहरहाल बटेरे जो असल कबूतर हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि वो बहुत ही ज्यादा गहरे होंगे या फिर जो हल्के से जैसे चॉकलेटी शेड में, जैसे ब्राउनिश शेड में होंगे। ये कबूतर भी मैली सी आंखों में पाए जाते थे पहले, अब दिखने में वो कबूतर ये नहीं आते हैं। अच्छा, और इनके, मैं एक बात करता हूँ माज़रत से, इनके जो बच्चे होते थे ना वो देखने में ऐसे लगते थे कि जालदार होते हैं, लेकिन उम्र के साथ साथ वो साफ हो जाते थे सारे, जैसे कलियां झाड़ते थे और फिर आगे से रह जाते थे। दुम में इनके 2, 3, 4 दरमियान में पर आ जाते थे, पान आ जाते थे और सलाइयां आ जाती थी दुम में। सही। ये कबूतर थे बड़े अच्छे। अली वाले कबूतरों में भी ये क्रॉस है बटेरे कबूतरों का? नहीं, बिल्कुल नहीं है। देखने में अली वाले और बटेरों में जरूर मिलती है ऐसे शुबाहत। असल में ये बुनियादी तौर पे ना इनकी नानी और दादियाँ सांझियाँ हैं इन कबूतरों। सही। तो इनका क्रॉस नहीं है। इनके पीछे कबूतर जो है वो मैंने पहले भी एक वीडियो में बताई थी बात, इनके पीछे सफेद कबूतर ही है बेसिकली, जो कि पुराने अवाइल के कबूतर थे। मैं अक्सर कहा करता हूँ
कि ओरिजिनल कबूतर सफ़ेद, नारंगी और जाख, ये 3 ही असल थे। इसके अलावा बाकी सभी क्रॉस है, लेकिन ज़माने के एतबार से हमें कुछ ब्रीड जब बन जाती हैं तो उनको फिर प्योर मानना पड़ता है। ये वक्त के साथ है। जैसे मैं मिसाल देता हूँ, आसानी से समझ आ जाती है कि टेडी कबूतर को पहले अवाइल में असातिज़ा जो थे वो कहते थे ये तो क्रॉस का, टेडी तो है ही क्रॉस, लेकिन अब कोई नहीं मानेगा कि टेडी क्रॉस है। अब टेडी को ही ओरिजिनल मान के उसको आगे क्रॉस पे लगाया जाता है। वो किसी को टेडी भेज देना तो वो कहता है ये असल टेडी नहीं है भाई, जी जी, वो असल टेडी दे यार। हम कैसे कहाँ दे यार, ये मैंने कई दफा कहा असल टेडी है, और नहीं ये असल टेडी नहीं है। उसने देखा होगा मियां साहब वाला, या उसने देखा होगा सही साहब वाला, हाँ जी, या उसने रॉयल टेडी देखा होगा। टेडी भी इतने किस्म के है ना, बेशुमार बेशुमार। उसके ज़हन में वही तस्वीर होती है कि यार मुझे रॉयल टेडी मिलेगा, मैंने चॉइस साहब वाला भेज दिया, और नहीं ये असल टेडी ये नहीं असल नहीं है, है। बिल्कुल ऐसी है। ये सारे ही टेडी असल भी कबूतर है समझ लें, क्योंकि सब बने हुए हैं। हर साथ ने खास बॉडी स्ट्रक्चर और डिजाइन बना लिया, वो उसके घर का, उनके घरों की नस्ल टेडी मशहूर हो गई। तो इसी तरह से है, फिर ये बटेरे भी बने, ये 35 वाले भी बने कबूतर, लेकिन इन सब के पीछे सफेद ही कबूतर है बेसिकली। सफेद कबूतर, ये आपने बताया 3 कबूतरों से ये बने हुए, सफेद, ब्लैक और नारंगी कबूतरों से। बिल्कुल ऐसे 3 नारंगी कबूतर। नारंगी दोस्तों जो खतंग का कलर है, ठीक है ना, वो नारंगी कबूतर ये उन्हीं से बने। प्रोफेसर साहब ने ये पहले भी प्रोग्राम में बताया, तो अभी भी बताया। सर आपका मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि आपने जो ये टाइम दिया ना एक वीडियो के लिए, तो मैं यकीन कर, मेरे पास अल्फाज नहीं आपका शुक्रिया अदा करने के लिए। दोस्तों रोड के ऊपर बैठे हैं, ठीक है ना, रोड के ऊपर बैठे हुए हैं, रोड के ऊपर बैठे हुए एक नॉलेज की बात सीख रहे हैं, ठीक है। तो ये किसी स्टूडियो में नहीं बैठे हुए, ना कोई और बात है। वो कहते हैं ना पंजाबी की मिसाल है, लाल गोदड़ियां जी होंगे ने, तो इलम देखने सड़कों पर मिल जाएगा अगर सीखने वाला कोई हो तो। सर आपका बहुत शुक्रिया, अल्लाह ताला आपको खुश रखे। तो आप आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। आप मेहनत कर रहे हैं, काबिश कर रहे हैं दोस्तों के लिए, तो ये तो एक किस्म की एक फ्री ऑफ कॉस्ट एक एफर्ट है। सही बात है सर। तो उम्मीद यही है कि कोशिश ये है कि दोस्त कुछ सीख लेते हैं, कुछ एक तबादला ख्याल हो जाता है, किसी तक बात पहुंच जाती है, लोग गुमराह नहीं होते, बस यही है। सही। तो सर अभी नेक्स्ट वीडियो में बताइएगा, क्योंकि प्रॉमिस आप तोड़ भी देते हैं ना। वादा तो हमेशा वफा होता है, बस वो बात अगर नियत करते हैं तो माहौल ही ऐसा होता है कि यहाँ कोई हालात ऐसे बन जाते हैं कि मजबूरियों की वजह से वक्त नहीं निकल पाता, उसके लिए माजरत है। तो लेकिन बहरहाल कोशिश करेंगे इंशाल्लाह ताला ये सिलसिले कायम और दायम रहे और चलते रहे इंशाल्लाह ताला। दोस्तों जगह देख ली है प्रोफेसर साहब, इंशाल्लाह ताला उम्मीद करते हैं कि उधर प्रोग्राम किया करेंगे। तो जैसे आप दोस्त पसंद करते हैं, लाइक करते हैं प्रोफेसर साहब की वीडियो को, प्रोफेसर साहब को सपोर्ट करते हैं, इसके लिए मैं आपका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। और प्रोफेसर साहब को भी शुक्रगुजार हूँ, वो जो भी बात बताते हैं बिल्कुल हकीकत पे बताते हैं, हकीकत पर मबनी होती है वो बात, और वो बिल्कुल सही नॉलेज दे रहे हैं। तो जो नए दोस्त है वो तो एजुकेट होते जाएंगे, चला जिनके पास इल्म है उनके लिए तो नहीं है, जिनके पास इल्म नहीं है उनके लिए ये बहुत बड़ी वीडियो है। आप बार बार देखें, प्रोफेसर साहब दिल से चीज़ बताते हैं और सही चीज़ बताते हैं। सर आपका बहुत शुक्रिया दोस्तों, फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दे। पाकिस्तान जिंदाबाद, खुदा हाफिज़ दोस्तों।